हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। कल मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त और भयंकर बारिश हुई। पूरे दिन मेरे यहाँ बारिश हुई, सुबह से लेके रात तक लगातार बारिश हुई। और अभी भी जैसे कि देख रहे हो पूरे काले बादल यहाँ पे छाए हुए हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आज भी मेरे यहाँ बारिश हो सकती है। तो अराउंड मैंने वेदर में चेक किया ही था कि 2 दिन तक मेरे यहाँ बारिश रहेगी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ख़राब और भयंकर बारिश रहेगी। जब आपके यहाँ ऐसा क्लाइमेट होता है, ख़ास करके विंटर्स की जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानकारक होती है आपके सभी पौधों के लिए। आपके रोजेज़ हो गए या तो आपके विंटर प्लांट्स हो गए। विंटर प्लांट्स तो सारे ख़त्म हो सकते हैं ऐसी बारिश में। अगर विंटर सीज़न में बारिश हो जाती है तो विंटर प्लांट्स आपसे पूरे ख़त्म हो सकते हैं। रोजेज़ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंच सकता है। अगर आपके रोजेज़ ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो जहां पे उसका पहला फ्लश पूरा रेडी हो रहा हो, फ्लावरिंग्स आ रहे हो, तो बहुत सारे फ्लावर्स इसके ख़राब भी हो सकते हैं। दूसरी जो नुकसानी हमारे रोजेज़ में ये हो सकती है कि जैसे कि बारिश का पानी ज़्यादा जाने की वजह से हमारे प्लांट के अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम ऑब्वियसली हो सकती है और आपके प्लांट के ऊपर फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है ये बारिश, खास करके ये विंटर सीज़न की बारिश। और टेम्परेचर सडन डाउन हो जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ जो टेम्परेचर ठीक 2 दिन पहले था, वो दिन का टेम्परेचर था 32-33 डिग्रीज टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर था अराउंड 22-23 डिग्री। लेकिन अभी सडन ड्रॉप हो गया है, यानी कि 10 डिग्री का गैप पड़ गया है। जो दिन का टेम्परेचर है वो अराउंड 23-24 डिग्रीज के आसपास है, और रात का टेम्परेचर अराउंड 18-19 डिग्रीज के आसपास आ चुका है। तो इतना ज़्यादा चेंजेस आ चुका है सिर्फ 2 ही दिन में। तो इतना भयंकर और इतना फास्ट चेंजेस हमारे प्लांट्स के लिए सही नहीं होता। ऐसे में हमारे प्लांट स्ट्रेस में जा सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ख़राब आ सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, और अगर आपके यहाँ भी बारिश ऐसी हो चुकी है तो करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें फर्टिलाइजेशन शेड्यूल पूरा रोक देना है। मैंने अपने प्लांट के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट का एप्लीकेशन करना था जिस दिन बारिश होने वाली थी। तो कैल्शियम नाइट्रेट तो अभी मैं गलती से भी नहीं दूंगा। अगर मैंने अभी ये स्टेज में कैल्शियम नाइट्रेट मेरे प्लांट के अंदर डाल दिया तो बाद में प्लांट ऑब्वियसली डाईबैक की तरफ जा सकते हैं, यानी कि एक टाइप का फंगस के लिए एक मोटिवेशन मिल जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट डालने से कि वो बहुत जल्दी डाईबैक की तरफ जाए, या तो फंगल इन्फेक्शंस हमारे प्लांट के ऊपर लगे। प्लांट की कोई भी नई ब्रांचेस जैसे कि ऐसी सॉफ्ट ब्रांचेस के ऊपर डाईबैक लग सकता है। तो इसीलिए अभी मैं कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दूंगा जब तक मेरे यहाँ क्लाइमेट थोड़ा सा सही नहीं हो जाता। दूसरे फर्टिलाइजर्स भी मैं रोक दूंगा, जैसे कि मैंने 17-10-27 बोला था, 15-15-30 बोला था, 13-40-13 बोला था। ये सारे फर्टिलाइजर्स अभी रोक दूंगा। कैल्शियम नाइट्रेट अभी नहीं दूंगा। नो फर्टिलाइज़र। अभी सिर्फ एक ही चीज़ मुझे करनी है, वो है पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड्स मेरे प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई करना, और फंगीसाइड का स्प्रे करना मेरे प्लांट के लीव्स के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा क्रूशल चीज़ है और यही चीज़ पे अभी हमें काम करना है। देखिए, कल बारिश होने वाली थी, तो बारिश होने से पहले मैंने अपने सारे रोजेस के अंदर पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड डाल ही दिया था, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट क्रिएट हो रहा था मुझे लग रहा था कि बारिश बहुत ख़राब होने वाली है। तो मैंने सबसे पहले फटाफट पोटेशियम ह्यूमेट 1 ग्राम, फंगीसाइड 1 ग्राम, दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके पर प्लांट के हिसाब से मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो ये पहला हमें स्टेप लेना है। अब जैसे कि बारिश मेरे यहाँ रुक जाएगी, जैसे कि आज मेरे यहाँ बारिश रुक गई है, और शाम तक अगर मैं वेट करूँगा, शाम तक अगर थोड़ी सी सनलाइट भी आ जाती है तो फिर से एक बार पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड में अपने प्लांट के रूट्स के अंदर अप्लाई कर लूँगा। ये चीज़ करना ज़रूरी है ताकि आपके प्लांट के रूट सेफ रह सके फंगस से, क्योंकि ये जो बारिश है वो फंगस के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट क्रिएट करती है। फंगस बहुत जल्दी डेवलप करते हैं ऐसी बारिश में। तो ये चीज़ हमें करनी है। फर्टिलाइज़र सारे रोक देने हैं, फंगीसाइड का स्प्रे करना है। अगर आप ये सीज़न में प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग या प्रूनिंग का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करिए। ये मिस्टेक आप करोगे तो बाद में प्लांट को नुकसान होगा। प्लांट शायद डाईबैक की तरफ जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी आपने कटिंग किया है वो पॉसिबिलिटी है वो ब्रांच नीचे से डाईबैक हो सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि ये नेचर है। नेचर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमें बस सेफ साइड लेके चल रहा है। ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सेफ साइड के हिसाब से अभी हमें चलना है। अब जैसे कि आपके प्लांट कोकोपीट में लगे हुए हैं, तो कोकोपीट में तो अभी पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट ऑलरेडी मॉइस्ट है, ज़्यादा पानी मत दीजिए। लेकिन अगर आपका प्लांट सिंडर में है
अब सिंडर एक ऐसा मीडिया है जो ड्राई जल्दी हो जाता है, आपको बस देखना है कि सिंडर मीडिया में पानी अवेलेबल है या नहीं। वो कैसे देखेंगे, मैंने आगे भी आपको बताया था। जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा अभी गीला है, ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर ये पॉट रखा हुआ है, लेकिन अभी भी नीचे वाला हिस्सा गीला है। ये इंडिकेशन कर रहा है कि हमारे सिंडर में अभी भी मॉइस्चर मौजूद है, तो अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें लगेगा कि भाई नीचे वाला हिस्सा ड्राई आउट हो चुका है, तो बाद में हमें सिंडर में पानी दे देना है। मिट्टी में भी पानी अगर आप देना चाहते हो तो देख के दीजिए। अगर मिट्टी आपकी ड्राई हो, आप ऊपर से चेक कर सकते हो। अगर ऊपर वाली मिट्टी ड्राई हो चुकी हो तो पानी दीजिए, अदरवाइज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे फॉगर सिस्टम अभी मैंने बंद कर लिए हैं। फॉगर सिस्टम की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर, क्लाइमेट ही ऐसा है जिसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और बारिश भी कल पूरे दिन हुई, तो मैंने फॉगर सिस्टम टोटली रोक दिए हैं। अभी कोई भी फॉगर सिस्टम नहीं चल रहा है। फाइनली आपके जो भी फ्लावर्स डैमेज हुए हैं बारिश की वजह से, जैसे कि देख रहे हो, कुछ ये हिसाब से कंडीशन हो सकती है। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कुछ ऐसे हो गए हैं तो वो फ्लावर्स को कट कर लीजिए। ऐसे फ्लावर्स को मत रखिए, क्योंकि ये फ्लावर्स भी फंगल इन्फेक्शंस को इन्विटेशन दे सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बारिश के रिलेटेड, अगर आपके यहाँ बारिश हो चुकी है तो। और प्लीज़ ऐसी बारिश में प्लांट को संभाल के रखिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र के पीछे मत भागिए। आपका एक ही मोटिव रहना चाहिए कि प्लांट को बचा के रखना है। जैसे ही क्लाइमेट में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, आपके प्लांट अपने आप ही फिर से बहुत ही अच्छे फ्लश देना शुरू कर लेंगे, फ्लावर्स देना शुरू कर लेंगे। तो अभी थोड़े दिनों की बात है, तो मैं भी 2-3 दिन के अंदर क्लाइमेट जैसे ही चेंज होगा, प्लांट को मैं फिर से फर्टिलाइज़र देना शुरू कर लूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा किस हिसाब से करना है। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में अभी देने वाला था, और मैं भी अभी आगे चल के जैसे ही मेरे यहाँ क्लाइमेट सही भी होगा तो भी अभी मैं कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दूंगा। उसका रीज़न ये है, नाइट्रोजन प्लांट ने बहुत सारा एक्वायर कर लिया है। जैसे ही ये क्लाइमेट क्रिएट होता है, जैसे ही बारिश आती है, तो एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन एक्यूमुलेट हो जाता है कि प्लांट इजीली वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। कैसे? लीव्स के थ्रू नहीं, उसके रूट्स के थ्रू। रूट्स के आसपास ऐसे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन इजीली खींच के प्लांट के रूट्स तक पहुंचा देते हैं। यानी कि प्लांट को एक्सेस नाइट्रोजन मिलना शुरू हो जाएगा ये सीज़न में। इसलिए हमें ज़्यादा नाइट्रोजन अभी प्लांट को नहीं देना है। इसलिए मैं शायद अभी पहले कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दूंगा। अभी मैं फिर से स्टार्ट करूंगा 05234 से, 05234 बाद में 1261 और बाद में 134013। उसके बाद फिर से मैं हमारे जो फर्टिलाइज़र का शेड्यूल है वो फिर से मैं शुरू कर लूँगा। तो ये हिसाब से अभी मुझे फिर से ये फर्टिलाइज़र का शेड्यूल स्टार्ट करना है, और ये हिसाब से मैं अपने प्लांट की केयर कर सकता हूँ। तो सीज़न टू सीज़न हमें देख के प्लांट की केयर करनी होती है। ऐसा नहीं है हमने जो पहले बता दिया वही चीज़ सारी फॉलो करते ही रहना है, भले क्लाइमेट में कुछ भी हो। ये चीज़ गलत है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे प्लानिंग भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी होगी अगर आप रोज़ ग्रोइंग करते हो, गार्डनिंग करते हो। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में टैग करके कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट का आंसर दे सकूं। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।